हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि हमारा टिश्यू का टॉपिक चल रहा था एंड हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया था, कनेक्टिव टिश्यू हो गया था एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मसल टिश्यू को हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो मसल टिश्यू जो होता है ये क्या होता है, ये कैसे बनी होती है, इसे हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस टिश्यू इज़ एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि इसमें जो हमारा टिश्यू होता है मस्कुलर टिश्यू, हमारी मांसपेशियाँ, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में कहते हैं मांसपेशियाँ, यानी कि हमारे मसल्स ये क्या कार्य करते हैं, यानी कि क्या काम करते हैं, हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। ठीक है, एंड क्या है, इट प्रोवाइड मूवमेंट विद इन बॉडी एंड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, यानी कि जैसे कि क्या होता है, हम किसी चीज़ को जब उठाते हैं, यानी कि फोर्सफुली उठाते हैं, जोर लगा के, मान लीजिए हम कोई टेबल उठा रहे हैं या कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को उठाने में, कोई भी मूवमेंट करने में, वॉक करने में हमारे मसल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट करने के लिए बॉडी को। ओके, एंड थर्ड वन पॉइंट है इसमें, दे आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, यानी कि ये जो मसल टिश्यू होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट वन टाइप होता है वो होता है स्केलेटल मसल टिश्यू एंड सेकंड होता है आपका स्मूथ मसल टिश्यू एंड थर्ड होता है आपका कार्डियक मसल टिश्यू। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जैसा कि हमने 3 टाइप के टिश्यू के नाम बताए, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का टिश्यू है वो है स्केलेटल मसल टिश्यू। तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस टिश्यू इज़ अ कॉल्ड स्केलेटन बिकॉज इट फॉर्म दोज मसल्स दैट मूव द बोन, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि क्या है, स्केलेटन है, यानी कि हमारी हड्डियों को कवर करके रखते हैं, ढक करके रखते हैं। ठीक है, ताकि क्या होता है, हम प्रॉपर तरीके से मूव कर पाते हैं। अगर हमारी हड्डियों पे मसल्स ना हो तो हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ओके, एंड इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ ए स्ट्रेट बिकॉज स्ट्रेटियन कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है आपका स्ट्रेटियन, इसमें क्या होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन में अरेंज होते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये है डायग्राम, आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है स्ट्रेटियन, जो कि क्या है, ये सेल है जो कि क्या है, पैरेलल में अरेंज है, एक लाइंस में अरेंज है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं और क्या होता है, दिस टिश्यू इज़ अ वॉलेंट्री दैट इज़ अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। और ये टिश्यू क्या होते हैं, जो स्केलेटल जो टिश्यू होते हैं हमारे, ये वॉलेंट्रियल टिश्यू होते हैं, यानी कि जब हम चाहेंगे तो ही ये मूव करेंगे। यानी कि अगर हम जो है चाहते हैं कि पानी की बोतल उठा लें या तो टेबल उठा लें, तो ये सब क्या है, हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, हम चाहते हैं तो ही मूवमेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये क्या है, एक वॉलेंट्रियल मूवमेंट मसल्स होती हैं। ओके, यानी कि जब हम चाहेंगे तो ये मूव करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है इसमें, द फाइबर और सेल इन दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल एंड कंटेन सेवरल न्यूक्लियाइज, यानी कि ये जो फाइबर्स होते हैं इस सेल में, तो हर एक सेल में फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर सेल में क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू आर सिलेंड्रिकल एंड कंटेन सेवरल न्यूक्लियाइज, यानी कि यहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का होना यानी कि जैसा हमारा गैस का एलपीजी सिलेंडर होता है, आपने देखा है सबके घरों में यूज़ होता है। तो सिलेंड्रिकल यानी कि जो सिलेंडर का शेप होता है, ये सेल कुछ इसी तरीके के पाए जाते हैं। एंड कंटेन सेवरल न्यूक्लियाइज, और इसमें क्या होते हैं, कई सारे न्यूक्लियाइज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या,
कि ये जो सेल होते हैं ये हमें क्या क्या हेल्प करते हैं राइटिंग में, मेंटेनिंग एंड अपराइट पोस्चर, स्केटिंग एंड साइकिलिंग। ठीक है, यानी कि हम जो लिखते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं स्केलेटल मसल एंड मेंटेनिंग द अपराइट पोस्चर। ठीक है, हम किस तरीके से उठना बैठना चाहते हैं ये हमारी मसल्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं। एंड क्या, स्केटिंग करते हैं ना, तो उसमें हेल्प करती हैं मसल्स हमारी। एंड क्या है, साइकिलिंग, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। तो ये उसका डायग्राम है कि इसमें ये स्ट्रेटियन होती हैं, यानी कि जो सेल होते हैं वो पैरेलल में अरेंज होते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, स्केलेटल मसल टिश्यू का। और इसमें क्या है, न्यूक्लियाइज जो है वो क्या है, सेवरल न्यूक्लियाइज जो होते हैं यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 क्या है, सारे न्यूक्लियाइज हैं जो कि क्या है, प्रेजेंट है। ओके, नाउ अभी हमारा सेकेंड वन टाइप है मसल टिश्यू में, स्मूथ मसल टिश्यू। अब ये स्मूथ मसल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल टिश्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉन स्ट्रेटियन, यानी कि क्या जो स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रेटिएट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या, ये पैरेलल में अरेंज नहीं होते हैं। इट डज़ नॉट हैव द स्ट्रेटियन, यानी कि इनमें क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सीधे नहीं होते हैं। एंड क्या, इट इज़ इनवॉलेंट्री दैट इज़ नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, और ये क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल होते हैं जिस पे हमारा कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो आई है, आई में जो मसल्स होती है वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम चाहें कि हमारी आँखें जो है वो खुली की खुली रह जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे आँखों से टीयर का सिक्रेशन होने लगेगा। तो हमारी आँखों में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो मस्कुलोस्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मूथ मसल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये कैसे मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि हमारी आई का मूवमेंट को मेंटेन करता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन पॉइंट है इसमें, सम स्मूथ मसल हैज़ द इंट्रेनियस एबिलिटी टू इनिशिएट इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल के लिए पेरिस्टालसिस। और क्या होता है, जो कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने खुद के जो मसल्स होते हैं, खुद के जो सेल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती हैं, यानी कि पेरिस्टालसिस करवा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब जो है सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है तो उस कंडीशन में जो ओवम है और जो स्पर्म है जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू, यानी कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं वहाँ पे वो मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करके वो जो एक जाइगोट बनता है उसे कहाँ को लेके जाते हैं, यूट्रस में, वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जो कि हमारे स्मूथ मसल के थ्रू होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इसी में पॉइंट है, इन दिस टिश्यू द शेप ऑफ द सेल आर स्पाइंडल एंड हैव सेंट्रल न्यूक्लियाई, यानी कि ये जो हमारे सेल होते हैं इनका शेप कैसा होता है, स्पेंडिकल शेप का होता है। नीचे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि सेल के जो शेप हैं वो स्पेंड्रिकल शेप के हैं, यानी कि इनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से पाया जाता है। एंड क्या होता है, बंडल ऑफ फाइबर फ्रॉम द शीट ऑफ मसल, और इन सेल के अंदर बंडल्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि काफ़ी मात्रा में जो फाइबर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ओके, ये इसका डायग्राम है स्मूथ मसल टिश्यू का। नाउ लास्ट वन बात करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में। तो कार्डियक मसल टिश्यू क्या होते हैं, दिस इज़ ओनली फाउंड इन द हार्ट वॉल, यानी कि ये जो कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं, ओनली इन हार्ट, यानी कि ये सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, दिल में पाए जाते हैं।
इट इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है कि हम हार्ट को चाहें कि रोक लें कि वो ना धड़के, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक वो हेल्दी है, जब तक वो बीट करेगा, जितना हमारा हेल्थ का कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हार्ट की मसल होती हैं, यानी कि जो कार्डियक मसल होती हैं, वो अपना खुद ही जो मेंटेनेंस होता है वो करते हैं। एंड क्या है, थर्ड पॉइंट, क्रॉस ट्रिप्स ऑफ स्ट्रेटियन कैन नॉट बी सीन। यानी कि यहाँ पे जो अभी तक हमने देखा था कि स्केलेटल मसल जो टिश्यू होते हैं वो स्ट्रेटियन में होते हैं। स्ट्रेटियन एक सेल होते हैं जो कि इस मतलब पैरेलल में अरेंज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक मसल टिश्यू में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो यहाँ पे कार्डियक मसल में टिश्यू होते हैं वो पैरेलल में अरेंज नहीं होते हैं। ओके, एंड क्या होता है इसमें, इन दिस ईच सेल हैज़ न्यूक्लियस एंड डन ऑफ मोर ब्रांचेस। यहाँ पे क्या होता है, हर एक सेल का अपना खुद का न्यूक्लियस होता है और क्या होते हैं, यहाँ पे कई सारी ब्रांचेस होती हैं, कई सारी शाखाएं होती हैं। एंड क्या है यहाँ पे, द एंड ऑफ द सेल एंड देयर ब्रांचेस आर इज़ अ वेरी क्लोज कॉन्ट्रैक्ट विद एंड ऑफ द नियरेस्ट सेल। और क्या होता है, जो एंड ऑफ द सेल होते हैं, यानी कि जो नीचे की आखिरी सेल होती है, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, यानी कि जो उनकी शाखाएं होती हैं सेल की, वो बहुत ही क्लोज यानी कि चिपकी हुई सी होती हैं। और इनका जो सेल होता है वो काफ़ी नियरेस्ट में होता है, यानी कि पास में होता है। एंड क्या होता है, द जॉइंट वेयर वन कॉल्ड इज जॉइंट टू अदर इज कॉल्ड इंटरकेटेड डिस्क। और यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं उस जॉइंट को क्या कहा जाता है, इंटरकेटेड डिस्क कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दीज डिस्क आर थिकर एंड डार्कर देन द ऑर्डिनरी क्रॉस स्ट्रिप। यानी कि ये जो डिस्क होते हैं ये काफ़ी थिकर होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं, डार्कर होते हैं यानी कि गाढ़े होते हैं, एंड क्या होते हैं, ऑर्डिनरी क्रॉस स्ट्रिप में होते हैं, यानी कि क्रॉस स्ट्रिप में पाए जाते हैं। नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं कि इनकी जो ब्रांचेस होती है वो क्रॉस स्ट्रिप में है, ये थिकर हैं। इनका न्यूक्लियस जो है वो हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो मस्कुलर टिश्यू था यानी कि जो मसल टिश्यू था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।